आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता परीक्षा 5 में गणित से पूछे जाने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। आज हम लोग गणित में एलसीएम और एचसीएफ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको ही कवर करेंगे। अगर आपने एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो समझिए कि आपको एलसीएम एचसीएफ से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसको आसानी से आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न अपना कह रहा है कि 12, 24, 30 का लघुत्तम समापवर्ती होगा, यानी एलसीएम क्या होगा। तो 12, 24, 30 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 छके 12, 2 एकाई 2, 2 दूना 4, 12 दूना 24 और 15 दूना 30। फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 छके 12 और ये 15 नहीं कटेगा। 2 का पहाड़ा में 15 नहीं आता है तो जो कहते हो 15 को उतार देंगे। उसके बाद 3 इकाई 3, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। एलसीएम का नियम कहता है कि कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए, है ना, किसी भी अभाज्य संख्या से, जैसे 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, ये सब अभाज्य संख्या है। इससे कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। अगर 2 से काटेंगे तो सिर्फ 2 कटेगा, 5 नहीं कटेगा। अब 5 से भाग लगाएंगे तो सिर्फ 5 कटेगा, 2 नहीं कटेगा। यानी 2 संख्या जब नहीं कटे तब आप क्या कीजिएगा, इस 2 को, इस 2 को, इस 3 को, इस 2 को और इस 5 को आपस में गुना करेंगे। ठीक है, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 को 2 से गुना करेंगे 12 दूना 24 और 24 को 5 से गुना करेंगे तो 24 पंचे हो जाता है 120, है ना। 120 आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा सवाल, 18, 12, 16 और 24 का लॉसो होगा, यानी एलसीएम पूछा है। इसका भी उसी तरह बना लेंगे। 18, 12, 16 और 24 का एलसीएम पूछा है। 2 नमा 18, 2 छके 12, 2 आठे 16 और 2 एक 2, 2 दूना 4, 12 दूना 24। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 से कटेगा, 2 का पहाड़ा में 9 नहीं आता है तो जो नहीं आएगा उसको जो कहते हैं उतारेंगे। 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 छके 12। अभी भी इसमें 2 से कटने वाला 2 संख्या है, एगो 4 एगो 6, तो 2 से फिर काटेंगे। 9 नहीं आता है 2 के पहाड़ा में तो 9 जो कहते हैं उतारेंगे। 3 भी नहीं आता तो जो का 3 जो कहते हैं उतार देंगे। 3 को भी, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। अब 2 से कटने वाला मात्र एक ही संख्या तो नहीं काट सकते, कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए, है ना। अब 3 से कटेगा कम से कम 2 संख्या, तो 3 तिहाई 9, 3 इकाई 3, 2 नहीं आता है 3 के पहाड़ा में तो 2 जो कहते हैं उतारेंगे और फिर 3 इकाई 3। अब जो है 3 से भाग लगाएंगे तो सिर्फ 3 ही कटेगा, 2 नहीं कटेगा। एक का तो कोई वैल्यू ही नहीं होता है एलसीएम में। ठीक है, और 2 से भाग लगाएंगे तो मात्र एक संख्या कटेगा, 2, 3 नहीं कटेगा। और एलसीएम का नियम कहता है कि जब 2 संख्या नहीं कटे तब आप गुना कर लीजिए, है ना। तो अब हम ये 2 को, ये 2 को, ये 2 को, ये 3 को, ये 3 को और ये 2 को आपस में क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 2 गुना ये वाला 2 गुना ये 2 गुना ये 3 गुना ये 3 गुना ये 2, 2 दूना 4। अब 4 को गुना करेंगे 2 से तो 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72 और 72 दूना 144 होता है ना। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 और 24 को 3 से गुना कीजिए इस टाइप से। 24 तिया तो 3 चौक 12 को 2 हाथ में बचा 1, 3 दूना 6, 1 7, 72 हुआ। 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72। अब फिर 72 को किससे गुना करना है? 2 से, तो 2 दूना 4 और 2 साते 14, 144 आ गया ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। तीसरा सवाल कर रहा है कि 4, 12 और 16 का मौसो यानी एचसीएफ ज्ञात करें। तो 4 है, 12 है और 16 है। इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कह रहा है, मौसो निकालने के लिए कहा। सबसे पहले इस दोनों का
HCF निकालेंगे कितना होता है 4 तिया 12, यानी 12 को 4 क्या कर दिया काट दिया। तो फिलहाल में अगर मान लीजिए यही दोनों संख्या रहता 4 और 12 ही रहता, कहता इसका HCF क्या है, तो जो काटता है वही HCF है, तो HCF 4 होगा। 4 12 का HCF 4, लेकिन 16 तो बचा हुआ था, अब 16 में भाग लगाएंगे 4 से, तो 4 चौके 16, और यहाँ भी कौन काट रहा है 4 ही काट रहा है, तो हमारा HCF होगा क्या 4 ही होगा, है ना। HCF जो होता है वो जो काटता है सबसे लास्ट में वही HCF होता है ना, यानी 4 जो है इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, इस तीनों संख्या को काट देगा, है ना। इस तीनों संख्या को काटने वाला सबसे बड़ा संख्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। 184, 230 एवं 276 का मौसा होगा, यानी HCF होगा। तो 184 है, 230 है और 276 है। सबसे पहले दो संख्या में आपस में भाग लगाते हैं, है ना। तो बड़ा संख्या में भाग लगाएंगे छोटा संख्या से। 184 इकाई 184, 10 में से 4 घटेगा तो 6, ये बचा 2 में से 8 घटेगा नहीं, 12 में से 8 घटेगा 4, ये 1 में से घट जाएगा कट जाएगा। अब क्या करना है 46 बचा है। HCF का नियम कहता है कि जब तक कटेगा नहीं तब तक आप भाग लगाते रहिए, ठीक है। अब ये 184 उठाकर यहाँ रखेंगे, 4 चौके 16, 6 चौके 24 के 4 हाथों में बचा 2, 4 चौक 16 और 2 18। देख लीजिए कौन काटा 184 और 230 को कौन काट दिया पूरा पूरी, कौन काट सकता है वह बड़ा से बड़ा संख्या, तो वह है 46, है ना। तो इस दोनों का HCF अभी फिलहाल में आया है 46, लेकिन मेरे पास एक संख्या और बचा हुआ है, तो अब 276 में भाग लगाएंगे किससे, तो इस दोनों का जो मौसो आया है कौन आया है 184 या 46, तो जो काटा है सबसे लास्ट में वही, तो यही काट दिया पूरा पूरी, है ना। तो इस दोनों का जो HCF आया है 46 आया है, तो अब हम इसमें भाग लगाएंगे 46 से। 6 चौके 6 6 36, 6 चौके 24, 6 6 36 को 6 हाथों में बचा 3, और 6 चौक 24 और 3 27। 276 में से 276 घटेगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, पूरा पूरा कट जाएगा। तो लास्ट में इस 276 को भी कौन काट दिया, ये 46 ही काट दिया। तो अपना जो HCF होगा मौसो जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी 46 होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एकदम एग्जाम देने से पहले इसको अच्छे तरीके से देख ही लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं का मौसो 6 और लौसो 180 है, यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या होगी। तो इसका एक फॉर्मूला है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसो गुने लौसो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन खूब पूछा जाता है ना। तो ये याद रखिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसो गुने लौसो, या एक संख्या यहाँ और एक पहली संख्या यहाँ और दूसरी संख्या यहाँ, दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, दो संख्या का गुणनफल पता चलेगा। तो इसी से एक फॉर्मूला और बन जाता है, दो, इसी को हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल। इसी को दूसरा भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसो गुना लौसो, मौसो गुना लौसो, ठीक है, ठीक है। इसी फॉर्मूला को दूसरे अंदाज में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एक संख्या यहाँ पहला संख्या और यहाँ पर दूसरा संख्या है, तो दोनों को गुना करेंगे तो दो संख्या का क्या पता चलेगा, गुणनफल। जैसे 2 गुना 3, ये दोनों को गुना करेंगे तो 2 तिया 6, 6 क्या आया है, ये दोनों का गुणनफल ना आया है, ठीक है।
तो इसी को दूसरा अंदाज में दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसौ गुना लौसौ लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये दोनों फॉर्मूला आपके लिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम 100% याद रखिएगा। तब अब हम लोग जो है इसी फॉर्मूला पर जो है जैसे जैसे कहा है जिसको जिसका जगह है उसको वहां पर बैठा देंगे। कह रहा है दो संख्याओं का मौसौ 6 है, तो एक पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसका मौसौ जो है 6 है, तो मौसौ की जगह पर 6 लिखेंगे। ठीक है, मौसौ 6 है और लौसौ 180 है, तो गुना लौसौ की जगह पर 180 लिखेंगे। ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या 24 है, मान लेते हैं पहली संख्या 24 है, तो गुना दूसरा संख्या क्या है, दूसरा संख्या को x मान लेते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, बहुत लंबी दूरी में चला गया। एक संख्या 24 है तो 24 गुना दूसरा संख्या को हम x मान लेते हैं, नहीं मालूम है तो मौसौ जो है कितना है, मौसौ की जगह पर 6 लिखेंगे और गुना लौसौ की जगह पर 180 लिखेंगे। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है ये 24 x से गुना हो रहा है, x का मान निकालना है, तो x बराबर ये 24 इधर आएगा, बट्टा के नीचे चला जाएगा, है ना। 6 गुना 180 अब बट्टा ये 24 x से गुना हो रहा है तो बराबर किधर आएगा, तो बट्टा के नीचे 6 इकाई 6, 6 चौके 24 और 4 इकाई 4, 4 चौके 16, 2 0 4 5 20, यानी जो दूसरी संख्या है वो क्या है, 45 है। दूसरी संख्या क्या है, 45 है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है और ये भी याद रखना है। अगर आप ये दोनों को याद रखें, समझिए आपके एग्जाम में 100% इस टाइप का प्रश्न आता है, आप आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करा दो संख्याओं का लौसौ 48 एवं मौसौ 4 है। यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या पूछा है, इतना मालूम है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, है ना, बताया अभी तुरंत। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मौसौ गुना लौसौ, मौसौ गुने लौसौ, यानी एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, तो पहली संख्या कह रहा है 12 है, दूसरी संख्या नहीं मालूम है, मौसौ कितना दे रखा है, दो संख्याओं का लौसौ 48 है, तो लौसौ जो है 48 है और मौसौ 4 है, तो 4 गुना 48। ठीक, अब 12 x से गुना हो रहा है तो बराबर किधर आएगा, तो इस दोनों के नीचे आ जाएगा, यानी 4 गुने 48 के नीचे आ जाएगा 12, 12 का 12, 12 चौके 48, तो x बराबर 4 गुने 4, कितना, 4 चौके 16, यानी दूसरी संख्या जो होगी वो हमारी क्या होगी, 16 होगी। 16 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी में, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जिनका भी एग्जाम अभी नहीं है तो वो लोग तो इस वीडियो को अच्छे से देखकर ही जाएंगे। अगर चाहते हैं कि गणित में कुछ नंबर आ जाए आपको तो आप इसको बेहतरीन तरीके से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि दो संख्याओं का मौसौ जो है 8 है, यदि संख्याओं का गुणनफल 56 है उनका लौसौ होगा। क्या कह रहा है, दो संख्या का मौसौ 8 है। जब ये दो संख्या आ गया समझ जाइए वही फॉर्मूला, दो संख्याओं का, उसके बाद कह रहा है यदि संख्याओं का गुणनफल 56 है, जब दो संख्या मिलकर उसका मौसौ 8 निकाला तो उसी दोनों संख्या का गुणनफल 56 होगा। तो हम आपको नीचे में जो फॉर्मूला बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बताए थे ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर बताए थे मौसौ गुने लौसौ, बताए थे या नहीं, बिल्कुल बताए थे, है ना। करा यदि संख्याओं का गुणनफल 56 है, यहाँ पर दो नहीं लिखा लेकिन यहाँ पर जो लिख दिया कि दो संख्याओं का मौसौ 8 है, और उसके बाद करा यदि संख्याओं का गुणनफल 56 है, यानी किन संख्याओं का, तो उसी दोनों संख्या का, यानी दो संख्या का गुणनफल कितना है 56 है, बराबर उस दोनों संख्या का मौसौ है 8, तो हमसे पूछा है लौसौ, लौसौ नहीं मालूम है तो हम x मान लेते हैं। ठीक है, 8 जो है x से गुना हो रहा है, बराबर के इधर आएगा तो ये 56 के नीचे आ जाएगा, है ना। कोई भी गुना वाला संख्या जब बराबर के दूसरी साइड जाता है तो जो बराबर के दूसरी साइड संख्या होता है उसके नीचे चला जाता है।
है ना। तो 8 इसके नीचे आ जाएगा, इधर रह जाएगा आपका x और 8 साथे 56, यानी x का मान कितना आया है 7 आया है ना। यानी x को हम क्या माने थे, लॉसो माने थे, ठीक है, लॉसो को ही x माने थे और x का मान आया 7, यानी हमारा लॉसो जो होगा वो कितना होगा 7 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए ये फॉर्मूला अगर आप याद नहीं रखें तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ज़्यादा भारी फॉर्मूला है भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं का मौसो 5 है और उनका लॉसो 30 है, तो दो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो दो संख्या का मौसो दिया है और उसी दोनों संख्या का लॉसो दिया है, तो कह रहा है कि संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। बस वही फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, मौसो गुना लॉसो, यही होता है। अब हमको कह रहा है कि मौसो 5 है और लॉसो जो है 30 है, तो कह रहा है दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो बस 30 पंचे 150, इन दोनों को गुना कर दीजिए, 30 पंचे 150, यानी दो संख्या का गुणनफल क्या होगा 150 होगा। 150 आपके ऑप्शन नंबर सी में है ना, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। बराबर का मतलब क्या होता है, बराबर का मतलब हो गया अगर बराबर किधर 150 है तो बराबर किधर भी 150 होगा। तो दो संख्या का गुणनफल बराबर मौसो गुना लॉसो, मौसो 5 है और लॉसो 30 है, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो आया 150, यानी दो संख्या का गुणनफल जो होगा हमारा वह 150 ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने, करा दो लगातार विषम संख्याओं का मौसो क्या होगा। दो लगातार विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो दो से पूरा नहीं कटता है और उसका शुरुआत होता है 1 से। 1, 3, 5, 7 ये सब विषम संख्या है ना, लगातार जा रहा है। 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 2 19, 2 21, ये सब का सब क्या है विषम संख्या है। और दो लगातार आप कहीं से भी विषम संख्या उठाइए और उसका मौसो बनाइए, यानी HCF बनाइएगा, तो आपको हमेशा क्या आएगा उत्तर, उसका मौसो जैसे कि 3, 5 लगातार है ना, 3 के बाद 5 ही आता है, या 5, 7 ले लीजिए या 7, 9 ले लीजिए। 7 के बाद आपको 11 नहीं लेना है ना, लगातार तो है नहीं। 7 के बाद तो आता है 9। 13 के बाद आपको कौन संख्या लेना है 15, ना कि 19 लेना है और 21 लेना है, ठीक है। तो दो लगातार संख्या का मौसो जो है, मतलब दो लगातार विषम संख्या का मौसो, तो हम अगर 3 ही 5 ले लेते हैं, 3, 5 ये दोनों संख्या है, इसका अगर हम मौसो निकालेंगे तो बड़का संख्या हम छोटा संख्या से भाग लगाते हैं। 3 इकाई 3, 5 में से 3 गया तो 2, और ये 3 यहाँ उतारेंगे, फिर 2 इकाई 2, 3 में 2 घटेगा 1, अभी भी पूरा नहीं कटा, फिर इसको ऐसे करेंगे। अब ये 2 उठा के यहाँ रखेंगे, 1 दूना 2, जो लास्ट में काटता है वही मौसो होता है। तो दो लगातार विषम संख्या का मौसो हमेशा क्या आएगा, एक ही आएगा, लास्ट में जो काटता है वही मौसो होता है ना। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 करा दो लगातार सम संख्याओं का लॉसो क्या होगा। तो दो लगातार सम संख्या ले लीजिए। सम संख्या कहते हैं उस संख्या को जो दो से पूरा क्या हो जाए, कट जाए। तो ये सम संख्या की शुरुआत होती है 2 से, है ना। ये सब के सब 12, 14, 2 16, 2 18, 2 20 ... इसी तरह से चलता जाएगा सम संख्या, है ना। तो कह रहा है कि दो लगातार सम संख्या उठाइए और उसका लॉसो बनाइए। अगर हम ये दोनों लगातार ही है, 2 के बाद 4 आता है, 2 और 4 का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं, लॉसो 2 इकाई 2, 2 दूना 4, तो 2 गुना ये 2, तो आया 4, ठीक है। 4 दिख रहा है ऑप्शन में, नहीं दिख रहा है। अगर हम 4, 6 लेते हैं, 4 और 6 का एलसीएम अगर निकालते हैं तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो 2 गुना ये 2 गुना और ये 3, तो 2 दूना 4 तिया, इस बार लॉसो 12 आ गया, है ना।
दो लगातार कहीं से भी आप उठा लीजिए तो हर बार जो है अलग अलग उत्तर आ रहा है। तो दो लगातार सम संख्याओं का लॉसो क्या होगा, तो क्या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, नहीं, इसमें हमारा 4 आ गया और दूसरा संख्या लेकर दो लगातार दूसरा सम संख्या लेकर एलसीएम निकाले, लॉसो निकाले तो 12 आ गया, है ना। तो अपना जो सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 10 प्रश्न करा दिए हैं, 10 प्रश्न जो है कुछ देर के बाद जो है आपको करा देंगे। ठीक, इतना अगर आप देख के एग्जाम में जाते हैं अच्छा से इसको देख लीजिए, बना लीजिए, समझ लीजिए, और इतना बनाकर अगर आप जाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग एलसीएम एचसीएफ से जो प्रश्न आएगा वो आपके एग्जाम में आपसे 100% बन जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, जो लोग फिजिकल टीचर हैं या जो जिनका एग्जाम 6 तारीख 7 तारीख 8 तारीख को है, हमने जो भी मैराथन क्लास कराया, अगर आप चाहते हैं कि कम समय में आपका तैयारी बेहतर हो जाए, है ना, तो आप जो है 80 92 43 0 290 इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप पर पीडीएफ चाहिए लिख दीजिए, या आप जो है कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, आपको पीडीएफ जो है मात्र 100 रुपया में मिल जाएगा, मात्र 100 रुपया में, है ना। और ये 100 रुपया आपके एग्जाम में जो है ना इतना बेहतरीन काम करेगा पीडीएफ कि आप खुश हो जाइएगा। ठीक है, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।